छोटा छोटा दुकानदार था, 50 रुपया 100 रुपया दूसरा करके पर डे जमा करता था, साल भर में मैच्योरिटी होता था, उनको पैसा का साल भर में मदद हो जाता था, कुछ काम भी कर लेते थे और फिर पूंजी भी लगा लेते थे। उसके बाद जब से सहारा का कलेक्शन बंद हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में खास करके बहुत ज्यादा लोग टॉर्चर हो रहे हैं। खास करके हम लोग भी 100-200 रुपया करके हम अपने दुकान से भी जमा कर देते, क्योंकि मेरा दुकान भी पार्ट टाइम था और उसमें भी काम कर देते। तो इस तरह से बहुत ज्यादा नुकसान है। हमारा प्रार्थना है कि सरकार, न्यायपालिका आप लोगों के माध्यम से अगर इस बात को समझ रही है, किसी तरह से इस सोसाइटी को सहारा ही चलावे, जरूरी नहीं है, कोई भी जिस पर विश्वास हो उसको टेक ओवर करके उसको चलाने की अथॉरिटी दे और सब लोगों को फिर से नया जीवन जीने का आदेश दे। बस यही हमारी प्रार्थना है। बहुत बढ़िया सलाह है आपकी। मैं बहुत ईमानदारी से आपकी सलाह को मानता हूं और मैं भी ये जो आपने कहा है बहुत बढ़िया कहा है कि इतने लाखों लोग आज बेरोजगार हो जाएंगे, तो उनको अगर उनके रोजगार को अगर कंटिन्यू रखना है तो इसका मतलब कंपनी को बंद करने से नहीं होगा, कंपनी को खोला जाए, कंपनी के ऊपर सर्विलांस रखा जाए कि कंपनी गलत ना करे। और अगर आपको मान लीजिए सहारा पर भरोसा नहीं है तो किसी और कंपनी को दे दिया जाए, लेकिन उन्हीं एजेंट का जो आज 15 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं उनको काम करने का मौका मिले और इसका जो लेजिटिमेट ऑपरेशन है वो चलता रहे कि कोई अगर पैसा लाता है उनको कमीशन मिले, पैसा जमा हो उसका इंटरेस्ट मिले, उसको सही समय पर उसका फिर भुगतान हो जाए। तो ये काम, अब दिक्कत ये है कि सरकार इसको करेगी कि नहीं करेगी, सरकार करेगी तो किस रूप में करेगी, सरकार किसी को देगी उस पर नियंत्रण रखेगी। क्योंकि सवाल है कि अगर मार्केट से बाजार में पैसे आप उठाते हैं, मान लीजिए उस पैसे को कहीं ना कहीं निवेश करेंगे, उस पर आपको कुछ इनकम होगा और फिर उस इनकम का डिविडेंड आप अपने निवेशकों को देते हैं। इनकम से जो लाभ होता है उस लाभ का लाभांश आप बांटते हैं अपने निवेशकों में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब सहारा का ये स्ट्रक्चर, सहारा इस मोड में जा ही रही थी कि सहारा फंस गई। जब वो बड़े स्केल पर कुछ करना चाहती थी, और मैं नहीं मानता हूं कि मान लीजिए कि अगर उनका हाउसिंग प्रोजेक्ट कामयाब हो गया होता तो मैं समझता हूं कि निवेशकों की ये दुर्गति नहीं होती। कि तो मैं भी मानता हूं, जो मैं फंडामेंटल्स की बात कह रहा हूं, मैं उनकी नीयत का मुझे नहीं मालूम। मुझे अब उनकी नीयत क्या थी, पैसे लेके भागने की थी या ये जो 217 शहरों में जो सहारा सिटी होम्स लेकर के आए थे तो प्रोजेक्ट बनाने में था या नहीं था, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। बनाने की तो जरूर नीयत होगी लेकिन वो कर नहीं पाए। अब ये जो आपने सलाह दिया है कि सरकार को इस ऑपरेशंस को जारी रखना चाहिए, बिल्कुल जारी रखना चाहिए, क्योंकि रिजर्व बैंक ने खुद कहा था, तारीफ की थी सहारा की, कि जो स्मॉल सेविंग्स को इस तरह से आप प्रमोट करते हैं, छोटे छोटे कामगार जो लोग अपना दिहाड़ी 25 रुपया 50 रुपया 100 रुपया 200 रुपया जमा करते हैं पर डे के हिसाब से, और उनको अगर एक मुश्त कभी ये पैसा मिल जाता है तो ठीक बात है कि उनका काम हो जाता है। इस लिहाज से तो मैं समझता हूं कि ये काम जरूर होना चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति में होगा कैसे जब आप निवेशकों के पैसे दे ही नहीं रहे हैं? तो कैसे होगा, तो कैसे होगा? अबू जाफर साहब बोलिए। एक बात ये बोलना चाह रहे हैं, कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, अगर दुकान करता है, 10 लाख का उसके पास पूंजी है या 20 लाख का पूंजी है दुकान में, उसके एवज में किसी भी बैंक से 15 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख का लोन मिल जाता है और वो आगे बिजनेस सर्वाइव करता है। सहारा के पास जो देखने में आ रहा है, जो दिखाया जा रहा है, 5 लाख 6 लाख करोड़ का एसेट है, मान लेते हैं सर 3 लाख करोड़ का ही एसेट है, इसके एवज में 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ एसेट मतलब लोन का व्यवस्था करके मदद करके गवर्नमेंट को इसको फिर से कंटिन्यू करना चाहिए। उससे क्या होगा सर कि ये फिर से सरवाइव करेगा, पार्टी का भुगतान हो जाएगा। पार्टी का भुगतान सर पार्टी हर स्केल में लेने के लिए तैयार है। अगर इंस्टॉलमेंट में दे दे कि किसी का 1 लाख का पेमेंट है उसको 10 महीना में 10,000 करके दे देगी, उसको भी तैयार है।
और देखिए, सर, हाँ, और ये, जी जी, नहीं, आप मुजफ्फर साहब ये कह रहे हैं, ये तो वही हुआ बात कि कोई रेपिस्ट है, आप उसको कह रहे हैं कि नहीं अब इससे गलती हो गई है, आप इससे शादी करवा दीजिए। ऐसा नहीं 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 होता सर, है। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, वो मेरे कहने का मकसद ये नहीं था सर। हम फिर वही कह रहे हैं कि सहारा का काम सहारा के हाथ में जाए, ये हम नहीं चाह रहे हैं। सहारा में जो काम हो रहा था, जैसे पेमेंट आ रहा था, जा रहा था, संस्था चालू रहना चाहिए, टेक ओवर कर दे, किसी को दे दे, ये चालू रहना चाहिए। सोसाइटी देखिए सर, अमित शाह की अमित शाह जी के द्वारा सोसाइटी का निर्माण इसीलिए किया गया था कि समाज से पैसा वसूल करके और समाज में लोगों को लोन दिया जाए, और उसके इंटरेस्ट से ये सोसाइटी चलता रहा, सबको एक दूसरे में मदद होता रहा। मेरे कहने का मकसद ये है सर, ये आपने इतना बड़ा ठीक बात। सोसाइटी है, ये किसी तरह से जिंदा रहना चाहिए। और जो गुनाह हाँ किया बिल्कुल। है, जो गलती किया है, उसको जो भी सजा हो संविधान के अनुसार वो मिलना चाहिए। हम कभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि जो गलत किया है उसको बचा देना चाहिए, उसको सजा होना चाहिए, लेकिन संस्था बचे, इस बात पर सबको ध्यान देना चाहिए, मंत्रालय को, सरकार को, नियामक को, हमको, आपको, सबको, क्योंकि बहुत लोगों का जीवन इससे जुड़ा हुआ है। कल एक दीदी रो रही थी, वो भी हम सुने। एक भाई साहब उड़ीसा से पूछ रहे थे, उससे बहुत तकलीफ हाँ होता है। नहीं, बिल्कुल हम मैं लोग खुद मानता हूँ तकलीफ आपकी में है सर। बात। संस्था से मेरा जी जी, तात्पर्य है तो कि मेरा जो ये ये जो मुद्देरा था। विचार है स्मॉल सेविंग्स को जी प्रमोट करने का, ये चलते रहना जी चाहिए। मैं मानता हूं इस बात को जी जी, कि स्मॉल हाँ सेविंग्स को प्रमोट करने का, अगर गांव गांव में देखिए, जब जी उस वक्त जब गांव गांव में बैंक नहीं था, छोटे लोगों का बैंक में अकाउंट नहीं था, उस वक्त सहारा ने इस चीज को आगे बढ़ाया। और अगर ये पारदर्शिता के साथ ठीक से ये काम कर रहे होते तो शायद ये नौबत जी, नहीं आती। हमको तो लगता है हाँ, कि नहीं है, देखिए 2010 तक तो सारे लोग स्वीकार करते हैं कि पारदर्शिता के जी साथ ये काम कर रहे थे। बीच में ये जो जी सेबी के साथ जो लफड़ा हुआ, उसके बाद से ये दिक्कतें शुरू हो गई। वरना तो ये बहुत जी, अच्छा मॉडल था, लेकिन हाँ, रिटर्न करने का, इन्वेस्ट करके जो पैसा कमाने का मॉडल था, वो हमको लगता है हाँ, कि बहुत फुल प्रूफ नहीं रहा। और इस जी, वजह सही से बात ये है। फेल हो गए, इस वजह से ये हाँ, फेल हो गए। ये एक इंपॉर्टेंट जी, विषय है। अभय कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कह रहे हैं अभय? अभय बोलिए। हाँ बोलिए अभय। आशुतोष सर नमस्कार। नमस्कार। आशुतोष सर नमस्कार। हाँ पैनल के नमस्कार में नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपकी डिबेट काफी देर से सुन रहा हूँ। हमारे एक नए साथी का आगमन यहाँ पे हुआ है, नए 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 लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है और मैं उनका हम्म वेलकम कर रहा हूँ। कम से कम इन लोगों ने एक साहस किया है कि आपके चैनल पे आकर के बैठ करके अपनी बात रखें। अच्छा लगा कि एक अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हम्म तर्कहीन बात रख रहे हैं। मैं जो साहब हमारी बात रख रहे थे, हम भी हम्म चाहते हैं कि 12 लाख कहे जाने वाले कार्यकर्ताओं में से अगर मान लीजिए 4 ही लाख कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, तो 4 लाख कार्यकर्ता प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको प्रयास हम्म करने को में किसने रोका कि कंपनी चले? किसने रोका हम्म है? और दूसरी बात हम्म यह है कि सहारा का प्रबंधन तंत्र अभी एक बहुत अच्छा आपने मुहावरा प्रस्तुत किया है कि वही रेपिस्ट को कह दीजिए कि इससे शादी हो जाए। तो आपने तो मुहावरा बहुत अच्छा दिया, लेकिन 2 कदम और आगे इन्होंने एक जिक्र किया कि व्यवसाय करने वाले लोग अपनी दुकान खोलते हैं तो उसमें पूंजी लगाते हैं और पूंजी लगा करके फिर लोन लेते हैं। सही है, लोन लेते हैं, लेकिन लोन लेने के बाद वो लोन भरने की भी प्रक्रिया है। अगर वो नहीं भरते हैं तो उनके खिलाफ आरसी कटती है, उनकी कुर्की नीलामी होती है और तमाम परिस्थितियां निर्मित हो जाती है। तमाम परिस्थितियां हम्म निर्मित, शायद इन्होंने और भी एक शब्द कहा है, बहुत अच्छा लगा। मैं उनकी सारी बात बहुत अच्छे से कंसीडर कर रहा हूँ। इन्होंने कहा हमारे मैनेजर साहब बहुत अच्छे हैं, हमारी बड़ी मदद करते थे। आपकी बड़ी मदद करते हैं, लेकिन उन्होंने निवेशकों की, आपके द्वारा जो लगाए गए पैसे थे उसको निकलवाने के लिए उन आपके मैनेजर साहब निवेशकों की कितनी मदद करते हैं? आपकी मदद कितनी? लाइबिलिटी तो होगी ना 3-4 हजार करोड़ रुपए की आपके मैनेजर साहब, सॉरी 3-4 करोड़ रुपए की मैनेजर साहब की और आपकी मिला के, उसको निकलवाने का उन्होंने कौन सा प्रयास किया? अब कंपनी खुल जाए, ठीक है, कंपनी खुलना भी चाहिए, लेकिन हम पैसा देंगे नहीं, सरकार हमको पैसा, मतलब सरकार पैसा देते, हम उससे बांटे, और जो इन्होंने लिया वो 200 करोड़ की जमीन को 50 करोड़ में बेच करके 150 करोड़ बंदर बांट कर ले, इसके लिए सरकार पैसा दे दे।
तो ब्लैक लिस्टेडों को मान लीजिए मैं 420 हूं, मैं देश में तमाम आपराधिक कृत्यों में लिप्त हूं और सरकार हमको ये माफी दे दे कि नहीं नहीं, देश के सबसे ईमानदार व्यक्ति आप ही हो और हम आपकी मदद करते हुए आपको 2.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज सहित आपको एक अतिरिक्त धनराशि मुआवजा दे रहे हैं ताकि आप फिर से चलने लगे, आप फिर से चलने लगिए, ये तो सोच रहे हैं ये। लेकिन जो पैसा दिया गया है वो पैसा हम ना दे, फिर से हम सरकार से, मतलब ये तो हराम की खाने की आदत है ना, इसको तो हराम की खाने की आदत कहेंगे। अब हमको समझ में नहीं आता, जो ज्ञानचंद्र लोग आ जाते हैं ये बात कहते हैं कि कंपनी चलनी चाहिए, कंपनी से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कंपनी से तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर 4 चाहते ही है कंपनी चलना तो 4 लाख ही कह रहे हैं, इनके हिसाब से तो